यूजीसी नेट पेपर 1 का रिसर्च का क्वेश्चन है। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के साथ रिलेटेड है। ये रिसर्च टाइप्स दी गई हैं इधर, और इस तरफ फर्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च, जिसे प्योर रिसर्च भी कहा जाता है, बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है। तो दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, तीसरा एक्शन है, तीसरा इवेल्युएटिव है। वैसे सिंपल है, जो फंडामेंटल प्योर बेसिक रिसर्च होती है उसका काम हमेशा ही थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी की जगह पर कंसेप्ट, प्रिंसिपल, इसको डेवलप करना, ऐसे शब्द भी यूज किए जाते हैं। तो थ्योरी जो बेसिक, जैसे पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, जो आपके सब्जेक्ट की थ्योरी है उसको याद आप रखिए। तो वो थ्योरी फंडामेंटल है, सारे यूनिवर्स में अप्लाई होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इवन आप एनिमल्स पर अप्लाई करो, आप ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करो, आप कनाडा में, अमेरिका में, इंडिया में कहीं भी अप्लाई करो, तो प्योर रिसर्च की ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो उसको अप्लाई करके अगर कोई रिसर्च की जाए कि वो थ्योरी को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है थोड़े लार्ज एरिया में, है ना, जैसे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्कूल्स की प्रॉब्लम, तो वो अप्लाइड रिसर्च है। इसका फंडामेंटल अप्लाई क्यों करते हैं? अप्लाई को याद रखने के लिए, जैसे यहाँ थ्योरी बिल्डिंग दिया है, जहां शब्द है अप्लाई मीन यूज कर रहे हैं आप, है ना। क्या है? रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, लेकिन उसका एरिया वाइडर है, तो वो अप्लाइड रिसर्च होती है। अप्लाई किसको करना है? इसी थ्योरी को करना है। प्रॉब्लम आपकी रियल है तो एरिया वाइडर है। जैसे यहां पर जाकर देखें, अच्छा ऐसे ही एक्शन रिसर्च से भी आपने प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग स्मॉल स्केल प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ एग्जिस्टिंग सिचुएशन लिखा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो आपके पास मान लीजिए पंजाब के स्कूल्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। एक्शन रिसर्च में आप क्लासरूम की, है ना, एरिया कैसे कम हो गया ना, आप अपने स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, है ना, लोकलाइज हो गया। इसकी जनरलाइजेशन एप्लीकेशन वाइडर है, सबसे ज्यादा इसकी थोड़ी कम है, इसकी बिल्कुल कम है कि आपके स्कूल तक सीमित है। अच्छा, अगली बात ये है, यहां पर जाके समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्स है टोटल, ओके। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है FR है, तो ये सारे यहाँ अप्लाई होगी। तो ये इसने जो थ्योरी बनाई है, यहाँ पर थ्योरी बन गई, इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाइड रिसर्च हो गई। और ये अप्लाइड रिसर्च जो है, मैंने जहां तक की सैंपलिंग की है, मान लीजिए पंजाब की है, ये हिमाचल की है ना, इन स्कूल की है, तो ये यहाँ पर रिसर्च की है, तो इस एरिया में ही ये अप्लाई होगी, है ना, ये यहाँ नहीं होगी। तो फंडामेंटल रिसर्च का एरिया वाइडर है। किसका? इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन के जो रिजल्ट हैं वो किस हद तक अप्लाई, किस एरिया तक अप्लाई किए जा सकते हैं। तो जो एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च, उसका एरिया और कम हो जाता है। इसमें भी थ्योरी को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एक्शन में भी थ्योरी को जहां अपनी एग्जिस्टिंग जो डाटा है उसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन उसमें इतनी नैरो कि एक स्कूल तक, यहां तक फिक्स होगी। तो ये एरिया जनरलाइजेशन के बेस पर ये डिफरेंस है। वापस चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व को यहाँ कर रहे थे हम। तो ये रिलेटेड है। यहाँ इवेल्युएटिव रिसर्च है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू शब्द आप याद रख सकते हो, या इफेक्टिवनेस सेंट्रल वर्ड है। इसका थ्योरी था, थ्योरी बिल्डिंग, इसका एप्लीकेशन अप्लाइंग रियल सिचुएशन लेकिन वाइडर एरिया में, और इसका एग्जिस्टिंग नैरो जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना। और ये जो है इफेक्टिवनेस, किसी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया, पढ़ो पंजाब प्रोग्राम है, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, तो वो इवेल्युएटिव रिसर्च होगी। उसका कोई क्राइटेरिया होगा कि कम से कम चौथी क्लास के बच्चे को ये 10 सेंटेंस लिखने आ जाने चाहिए, ऐसे कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, उसके बेस पर आप इवेल्युएट करते हैं। तो प्रोग्राम इफेक्टिवनेस इसमें जो है मेन वर्ड है। तो आप अब ढूंढ सकते हो कि फंडामेंटल रिसर्च क्या बन रही है। ये थ्योरी बिल्डिंग, ये वाला, है ना, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। और दूसरा है एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सॉल्व करना है थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब है ऐसा दखल देना, हिंदी में नहीं लिखना आता,
ऐसा इंटरवीन करना कि कोई चीज इंप्रूव हो जाए। इंप्रूव शब्द मीन, ये देखिए इंप्रूविंग है यहाँ पर, तो ये तीनों शब्द इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इंटरवेंशन, है ना, ये सीधे बता रहे हैं कि एक्शन रिसर्च का ये पार्ट है। इंटरवेंशन इसमें भी है, इंटरवेंशन इसमें भी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दूसरे शब्दों को आप यूज करोगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये जो है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स क्या है। रिसोर्स हमेशा ही जो है यूटिलाइज किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च सीधी बन रही है। यहाँ पर कलर को चेंज करके ऐसे कर दूं कि कंफ्यूजन ना हो, ऐसे कर देता हूं, तो ये आपकी बन गई कहाँ, अप्लाइड रिसर्च, ये वाली। हाँ, तो कौन सी रह गई, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। इवेल्युएटिव रिसर्च, अब देखना है इम्पैक्ट वाला, ये वाला शब्द मुझे कह रहा है कि इवेल्युएटिव ये बन रही है, ये रहा ये वाला, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसमें नहीं है, तो ये हमें छोड़ रहे हैं। तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल रखे हैं जिसके बेस पर आप टाइप ऑफ रिसर्च को नॉर्मली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल रिसर्च के लिए मेन है थ्योरी, ओके, ये रहा थ्योरी, और थ्योरी ये रहा, जनरेशन शब्द आ गया, है ना, बिल्डिंग, जनरेशन, उसके सिनोनिमस हमने याद रखने हैं, जहां समझ लेने हैं, कुछ नहीं है, और वो वोकैबुलरी आपकी रिच होनी चाहिए और कुछ नहीं है। नॉलेज जनरेशन, देखिए थ्योरी भी क्या है, थ्योरी नॉलेज ही होती है। नॉलेज किस रूप में, ये देखिए, वो कंसेप्ट जनरेशन भी हो सकता है, इसका वर्ड कंसेप्ट, है ना, प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, लॉज भी हो सकते हैं। आप देखिए पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो थ्योरी है, थ्योरी में कंसेप्ट्स भी हैं और प्रिंसिपल्स भी है ना, थॉर्नडाइक में लॉज ऑफ लर्निंग भी है, तो उनको अप्लाई करना है, ये वर्ड आपने याद रखने हैं। तो मेन फोकस फंडामेंटल रिसर्च का क्या है, डेवलप न्यू कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ एग्जांपल है, स्टडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स इन ह्यूमन ब्रेन। देखिए ह्यूमन है तो देखिए वाइडर एप्लीकेशन है, ठीक। तो मैंने पावलोव की वो जो एग्जांपल दी थी, जहां अपने सब्जेक्ट की आप याद रख सकते हो। अप्लाइड रिसर्च है क्या है, अब प्रैक्टिकल नया शब्द आया है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अप्लाइड मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अच्छा, एक्शन रिसर्च भी अप्लाइड का ही एक पार्ट है, नैरो पार्ट है, पीछे हम समझ के आए हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये मेन शब्द है, ये अप्लाइड रिसर्च के साथ ही जुड़ रहे हैं। यूजेस एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब एग्जिस्टिंग सिचुएशन और नॉलेज में कंफ्यूज नहीं हो जाना। एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब नॉलेज वो कहां से आई थी, वो ये वाली थ्योरी जो बनी थी, ये फंडामेंटल रिसर्च में जो नॉलेज ये वाली बना के दी थी, कंसेप्ट वगैरह, वो नॉलेज एग्जिस्टिंग, उसको यूज करना टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो ये हो गया। यहाँ पर है डिजाइनिंग ए न्यू टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल। अच्छा, ये इम्प्रूव आप कंफ्यूज कर सकता है कि एक्शन रिसर्च में भी आएगा, तो वहां एरिया आपने कंपेयर करना है कि वहां स्कूल लेवल पर होगा, लोकल लेवल पर, लोकल यहाँ लोकल भी लिख सकते हैं, लोकल लेवल है, यहाँ लोकल नहीं है, वाइडर लेवल है, इमीडिएट है। अच्छा, एक और एक्शन रिसर्च का मेन जो डिफरेंस है, यहाँ कंज्यूमर भी आप हो, सॉरी हाँ, तो आप कंस्ट्रक्टर भी आप हो, थ्योरी जो है नॉलेज बिल्डर भी आप हो, और उसको कंज्यूम करने वाले भी आप हो। नॉलेज कंस्ट्रक्टर भी आप हो और कंज्यूमर भी आप हो। यहाँ पर नॉलेज मेकिंग किसी और ने की है, अप्लाई कोई और कर रहा है। यहाँ भी किसी और ने पीएचडी की है ना, तो अप्लाई कोई और कर रहा है। यहाँ पर जिसने पैदा की है नॉलेज, वही उसको अप्लाई कर रहा है। ये लोकल एक्शन रिसर्च में ये होगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। दूसरा शब्द है एक्शन रिसर्च के लिए, यहाँ पर जाके लिख देता हूँ, इजी है, उसको आप रख सकते हो, कहाँ गया ये वाला। एक्शन रिसर्च का जो दूसरा शब्द है साथ में यहां लिखा हूं एक्शन, आगे चलते हैं, आगे यहां पर ये रखा एक्शन, ओके। ये रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन है डीप थिंकिंग, तो ये ना इसके इर्द गिर्द और भी आएंगे, लेकिन एक्शन रिफ्लेक्शन इसका मेन कंस्ट्रक्टिविज्म का ही ये पार्ट है।
एक्शन रिफ्लेक्शन, तो आप रिफ्लेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करके उसको फिर आप क्या करते हो, चेंज लाते हो ना, एक्शन लेते हो। तो ये साइक्लिक, CYCLE साइक्लिक, साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलती रहती है। इटरेटिव प्रोसेस भी इसको बोल देते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पर, ये आगे चल के देखते हैं अब कि एक्शन रिसर्च का क्या है, इंप्रूव करना चाहती है किसको, करंट को, वहां एग्जिस्टिंग था, प्रैक्टिस का, स्कूल का, क्लासरूम का, ये आपने एग्जांपल याद रखनी है, थ्रू प्लान्ड एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। देखिए ये डेफिनेशन में भी आ गया है। ए टीचर अब रिसर्चर नहीं है, टीचर कर रहा है। अब पावलोव नहीं है जो सारे यूनिवर्स को एक प्रिंसिपल देने, थ्योरी देना चाहता है, तो ये टीचर है। टीचर चेंजिंग सीटिंग अरेंजमेंट टू इंप्रूव द क्लासरूम डिसिप्लिन। ओके, तो ये लोकल लेवल पर आ गई है प्रॉब्लम। तो ये अगर स्टेटमेंट पूछी जाए, आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएं, तो नेचुरली है आप एक्शन रिसर्च को चूज करोगे। इवेल्युएटिव रिसर्च है, यहाँ इफेक्टिवनेस आ गया है ना, इम्पैक्ट असेसमेंट आ गया, किसी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को, सक्सेस को, अच्छा ये देखिए सक्सेस को, ये शब्द आ गया, वैल्यू जजमेंट आ गया। ये शब्द जो है इवेल्युएटिव से जुड़ते हैं, वैल्यू ऐसे जैसे अप्लाइड का अप्लाई प्रॉब्लम से, एप्लीकेशन से जुड़ता है, ऐसे ही प्रोग्राम और इंटरवेंशन। इंटरवेंशन है, आपको दखल देते हो, नया मेथड देते हो, नई टेक्निक दे रहे हो, कुछ नया ऐसा जो है, नया जो प्रोसीजर है आप इंप्रूव करने के लिए ऐड करते हो। मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील, है ना। तो दूसरी बात ये है, वैल्यूएटिव रिसर्च ज्यादा पॉलिसी प्लानिंग के लिए लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट करती है ना। ये एक रिसर्चर की कम होती है, हो सकती है, ऐसे नहीं है। मिड डे मील ऑन स्टूडेंट्स अटेंडेंस, है ना। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल भी अगर समझना है तो स्टूडेंट अटेंशन है कि चेंज किस में आ रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है। लेकिन ये याद रखना है, ये नॉन मैनिपुलेटिव है कि आप मिड डे मील खिला के उसको अगर देख रहे हो तो मैनिपुलेटिव है। लेकिन गवर्नमेंट ने 4 सालों से खिला दिया, अब चेंज देख रहे हो, तो आप कंपैरिजन नहीं उसका कर सकते, जो नॉन मैनिपुलेटिव, जो जिसको मिड डे मील नहीं कराया जा सकता। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में समझेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं। अच्छा, वन लाइनर डेफिनेशन है, फंडामेंटल क्रिएट थ्योरीज, ओके, अप्लाइड यूज, उसको थ्योरी को यूज करना, एक्शन इंप्रूव करना, प्रैक्टिस को, है ना, ये इवेल्युएटिव जज करना रिजल्ट को, के बेटर हुए, सक्सेस मिली, ये वाली बातें हैं। अच्छा, और शब्द भी अगर आप ये अगर कंफ्यूज हुआ है तो छोड़ देना। सब्स्टिट्यूशन जो है उसके जो सिनोनिमस हैं वो यूज किए जा सकते हैं यूजीसी नेट में। थ्योरी जनरेशन फंडामेंटल रिसर्च के लिए, नॉलेज जनरेशन, नॉलेज क्रिएशन, कंसेप्ट जनरेशन, प्रिंसिपल जनरेशन, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, प्रिंसिपल डिस्कवरी। हालांकि डिस्कवरी जो अनसिस्टेमेटिक होती है और जो रिसर्च है सिस्टेमेटिक होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक रिसर्च ना, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ये नहीं पूछा जाएगा नॉर्मली। एक्सप्लेनेशन डेवलपमेंट ये नहीं होगा। प्योर रिसर्च ये आ सकता है आपको। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा थ्योरी नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट होती है, याद रखना। जनरलाइजेशंस, ये भी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, इनको इसको भी छोड़ दो आप। फाउंडेशन बिल्डिंग, इसको भी छोड़ दो, फंडामेंटल आ गया है। बस ये 3-4 शब्द जो है ये आपने याद रखने हैं मेन इसमें। थ्योरी, नॉलेज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल और बेसिक इंटरवेंशन, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, ये है। नेक्स्ट है आपका अच्छा, ये वाई एंड बट पर ये कंफ्यूज करेगा, छोड़ दो उसको। अप्लाइड रिसर्च के लिए और शब्द कौन से हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस ये है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लार्ज स्केल पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग लोकल स्केल पर, वो एक्शन रिसर्च बन जाएगी। फील्ड यूटिलिटी, ये यूटिलिटी शब्द आ गया है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का पर्पज ये है यूज करके किसी चीज को इंप्रूव करना। सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एक आपको कंफ्यूज करेगा, इसको क्वेश्चन मार्क में रखो। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, हाँ ये पीछे हम एग्जांपल भी देख के आए हैं ना। इसको भी छोड़ दो, इसको भी। रियल वर्ड, रेलेवेंस, ये वाले शब्द इतने याद रखने, यही पूछे जाएंगे, आगे वाले आपको नहीं पूछे जाएंगे। एक्शन रिसर्च के लिए है इमीडिएट इंप्रूवमेंट, लोकल इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट बाय टीचर, है ना।
सिचुएशनल चेंज, वो अभी वाली मेरी सिचुएशन में, प्रैक्टिस शब्द, प्रैक्टिस बेस्ड इंक्वायरी है ना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, साइक्लिकल प्रोसेस, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, ये इजी हो गया। अब कोई कंफ्यूजन है तो आप, अच्छा पार्टिसिपेटरी होती है ये रिसर्च, ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तब, क्योंकि जिन पर रिसर्च की जा रही है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें कोई सैंपल नहीं होता। देखिए अप्लाइड रिसर्च में सैंपल होगा, यहां जाके आप देख लो एक बार, अगर देखना है तो कहां गए, ये है ना, ये तो ये इतनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए 10,000 बंदे हैं, 10,000 में से आपने 500 का सैंपल ले लिया है ना, मान लीजिए, तो इन पर अप्लाई करना है, जो इन पर स्टडी किया है इन पर अप्लाई करना है, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं ऐसी एप्लीकेशन को। तो ये जो एक्शन रिसर्च है यहाँ पर है, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, 20 के 20 को स्टडी किया गया है, कोई सैंपल नहीं है, 20 को स्टडी किया, 20 पर ही अप्लाई करना है, दैट इज वाई। वापस चलते हैं, तो क्लासरूम रिफॉर्म्स, स्कूल रिफॉर्म्स, है ना, प्रैक्टिशनर ड्रिवन, तो ये सारे शब्द बिल्कुल ठीक है एक्शन रिसर्च के लिए। इवैल्यूएटिव रिसर्च के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट है हमारे पास, इफेक्टिवनेस मेजरमेंट है, आउटकम एनालिसिस है, ये नया वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन ज्यादा कर सकते हो। प्रोग्राम अप्रेजल शब्द है, वो देखो इवैल्यूएशन के साथ जुड़ रहे हैं ना, अप्रेजल भी जुड़ रहा है। परफॉर्मेंस जजमेंट शब्द है, इवैल्यूएशन के साथ जुड़ रहा है। क्वालिटी असेसमेंट है, बिल्कुल उसके साथ जुड़ रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये डिफरेंट है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है। डिसीजन सपोर्ट, इवैल्यूएटिव डिसीजन लेना है, इवैल्यूएटिव रिसर्च हेल्प करती है गवर्नमेंट को, जहां पॉलिसी मेकर को डिसीजन लेने में। अकाउंटेबिलिटी रहने दो अभी, एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, इसको भी इवैल्यूएशन बीच में आ गए, ये काफी हो गया। तो ये अभी अगर आप सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन कर सकते हो, विच रिसर्च टाइप इज प्राइमरी कंसर्न विद थ्योरी जनरेशन एंड कंसेप्ट फॉर्मुलेशन। मेरे ख्याल में इजी है, आपने ढूंढ लिया कि फंडामेंटल रिसर्च है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गया ना, अप्लाइड रिसर्च, यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च आ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्लाइड रिसर्च आ गया। और आगे चल के आ गया रिसर्च फोकस्ड ऑन इमीडिएट, ये आ गया, पकड़ा गया। इंप्रूवमेंट कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इमीडिएट है, यहाँ पर एक्शन साफ लिखा, हमें याद आ गया क्लासरूम। इंटरवेंशन बेस्ड चेंज इन स्पेसिफिक सेटिंग, सिचुएशन की सेटिंग है ना, स्पेसिफिक, ए नैरो करंट, जो ये वाली बातें आ गई इसमें, तो ये आंसर इसका एक्शन रिसर्च बन गया। तीसरा क्या है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मेनली एसोसिएटेड विद इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट ये इवैल्यूएटिव आ गई ना, इफेक्टिवनेस मेजरमेंट तो पिछली रिहर्सल ही हो रही है। टर्म प्योर रिसर्च ये होगी फंडामेंटल रिसर्च। आगे चल के क्या है, टीचर, ये टीचर पकड़ लिया ना, टीचर मॉडिफाई क्लासरूम पकड़ा गया। स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट, ये दोनों ने कह दिया कि ये एक्शन ही रिसर्च है, एक्शन रिफ्लेक्शन। और प्रोग्राम अप्रेजल ने फिर बता दिया कि इवैल्यूएटिव रिसर्च है, सीधा पकड़े गए, है ना। परफॉर्मेंस जजमेंट ने फिर बता दिया ये इवैल्यूएटिव रिसर्च है। विच रिसर्च टाइप एम्फेसाइज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अप्लाइड रिसर्च है, पहले देख चुके हैं, ये भी अप्लाइड रिसर्च। और द मेन पर्पस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंप्रूव क्लासरूम प्रैक्टिस, नहीं, ये तो उसका था एक्शन रिसर्च का। जज द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम, ये सक्सेस और जज ये बता रहे, प्रोग्राम बता रहा है इवैल्यूएटिव रिसर्च। डेवलप न्यू नॉलेज थ्योरीज, फंडामेंटल रिसर्च। इंप्लीमेंट इमीडिएट सोल्यूशन, एक्शन रिसर्च। तो ये वाला आपका जो है राइट आंसर मिल गया। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, साइक्लिकल प्रोसेस हम बात कर चुके हैं, ये कौन सी है, ये वाली एक्शन रिसर्च। तो इतनी इसके आगे डीप क्वेश्चन भी आप करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास लगाना चाहते हो, आप कह सकते हो लर्न टू एक्चुअलाइज को ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो यूजीसी नेट वालों का। मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ ऐसे कर दूंगा। इवैल्यूएटिव रिसर्च प्राइमरी फोकस्ड ऑन थ्योरी कंस्ट्रक्शन, नहीं, ये फंडामेंटल आगे मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, है ना, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएटिव रिसर्च। ये इवैल्यूएटिव रिसर्च से कुछ क्वेश्चन है लेकिन यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएटिव रिसर्च का, जजिंग वैल्यू। देखिए ये भी देखिए, ई वैल्यू और ये रहा वैल्यू, ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं हम। आउटकम एनालिसिस, इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है मेरे ख्याल में। यहाँ
एंड करते हैं। कोई और इसके साथ आपका क्वेश्चन हो, सुजेशन हो, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवा सकता हूँ, ये भी करवा सकता हूँ रिसर्च का, आप सुजेस्ट कीजिए, वैसे वैसे मैं करवा दूंगा। थैंक यू डॉक्टर तेजल सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।